दोस्तों, एक ऐसा आदमी जिसके साथ होने लगे ऐसे ऐसे काम। वो आदमी कहीं भी बैठता या लेटता तो उसको जमीन अपनी ओर खींचने लगती। लेकिन ऐसा काम उसके साथ कर कौन रहा था और ऐसा कौन आदमी था जो उसको नीचे की ओर खींच रहा था। लेकिन जिस तरह से उस आदमी को जमीन के अंदर खींचा जा रहा है, ये कोई मामूली आदमी का काम तो नहीं हो सकता। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हेलो दोस्तों, मैं हूं देव और आप देख रहे हैं हेल हिंदी एक्सप्लेनेशन की इंटरेस्टिंग वीडियोस। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता है। जब ये आदमी अपने बच्चों के साथ खाना खा रहा था, तभी अचानक से ये कुर्सी में धंसने लगता है। जैसे ही ये आदमी उसमें धंसने वाला था, ये आदमी तुरंत ही ऊपर उठ जाता है। इसे लगता है कि ये शायद मेरा वहम हो सकता है। अब ये आदमी अपना काम करने लगता है, लेकिन अब ये बात इसके लिए नॉर्मल नहीं रही थी, क्योंकि इसके साथ अब हर समय ऐसा होने लगता है। जब ये आदमी सोफे पर लेट रहा था, तभी अचानक से ये सोफे में भी धंसने लगता है। इस आदमी का नाम ल्यूक है। जब ल्यूक अपने ऑफिस में होता है, तभी उसका वॉशरूम का पानी उससे खुला छूट जाता है। और जब वो कुछ समय बाद वहाँ पर आकर देखता है तो वहाँ पर पूरा ऑफिस पानी से भर चुका था। उसका पूरा करियर तबाह हो चुका था। वहाँ पर लगी महंगी महंगी पेंटिंग्स भी खराब हो गई थी। वो कुछ पेंटिंग्स को बचाने की कोशिश भी कर रहा था। उसने एक पेंटिंग को अपने हाथ में पकड़े हुए था और उसके ऑफिस के साथी भी उसकी इसमें मदद कर रहे थे। लेकिन अचानक से ल्यूक को पानी में कोई खींचने लगता है। ल्यूक पानी में पूरा डूब जाता है और एक ऐसे नदी में आकर निकलता है। वहाँ पर बहुत सारा उजाला था। वो जगह कोई पुराने टाइम की लग रही थी। वहाँ पर ल्यूक नदी के बीचों बीच खड़ा हुआ है और उसके सामने अनजान लोग आने लगते हैं, जिनके हाथ में तलवारें थी और अजीब तरह के हथियार भी थे। वो ल्यूक को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ल्यूक को अचानक से पानी में कोई फिर से ऊपर की ओर खींच लेता है। उसको ऊपर उसके दोस्त ने खींचा था, लेकिन इस बार तो वो बच गया था। वो इस घटना के बारे में सबको बताने लगता है। वो अपनी पत्नी को भी इसके बारे में बताता है, लेकिन उसकी ये अजीब तरह की बातों को कोई समझ ही नहीं पा रहा था। कोई उस पर यकीन ही नहीं कर रहा था। वो अपने मॉम डैड के यहाँ पर जाता है, लेकिन वो भी उस पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जमीन के अंदर ही घुसने लगे। ल्यूक गुस्से में कहता है कि कोई मुझ पर यकीन मत करो, मैं चला चाय पीने। ल्यूक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस पर कोई भी यकीन कर ही नहीं रहा था। अब वो किचन में चाय बनाने के लिए निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो किचन में चाय बना रहा होता है, अभी अचानक से उसके सामने एक बिल्ली छलांग लगाती है। लेकिन वो छलांग लगाते समय ही हवा में रुक गई थी। ल्यूक जब उसको उठाकर इधर उधर देखता है तो वो हिलने लगती है। ल्यूक इसके बारे में अपने परिवार को बताने के लिए आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज कहीं पहुंच ही नहीं पा रही थी। समय एक ही साथ अपनी जगह पर रुक गया था। कोई भी चीज अपनी जगह से मूव नहीं कर रही थी सिवाय ल्यूक के। ल्यूक जैसे ही अपने परिवार को इसके बारे में बताने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसको जमीन अपनी ओर खींचने लगती है। इस बार ल्यूक घने जंगल में आ गया था। जब वो आगे बढ़कर देखता है तो वहाँ पर कुछ लोग एक जानवर को काट कर खाने की तैयारी कर रहे थे। वो लोग अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो बहुत पुराने जमाने के लोग हों। ल्यूक उनके पास जाकर उनसे कहता है कि ये कौन सी जगह है, मैं यहाँ पर कैसे आ गया। वो लोग जैसे ही ल्यूक को देखते हैं तो वो उसको मारने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। ल्यूक उनके लिए एक अनजान आदमी था, तो वो उसको पकड़कर उसको मारने का प्लान बनाने लगते हैं। ल्यूक उनका ये इरादा भांप लेता है और वहाँ से भागकर एक गुफा में आकर छिप जाता है। वो जैसे ही गुफा में एक जगह पर आकर रुकता है तो अचानक से उसको उसका किचन अपनी ओर खींचने लगता है। वो बहुत ही तेजी के साथ अपने किचन में आकर गिरता है, जिससे उसके सारे के सारे कपड़े गंदे हो गए थे। जैसे ही वो किचन में आकर गिरा था तो इसकी आवाज सुनकर उसके परिवार वाले उसे देखने के लिए आते हैं। ल्यूक उनको अपनी पूरी कहानी बताता है, लेकिन इस बार भी उस पर कोई यकीन नहीं कर रहा था और उल्टा उससे ये कह रहे थे कि ये लड़का शायद पागल हो गया है। सब लोग उसको बुरा भला कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब ल्यूक अपने ऑफिस पहुँचता है तो उसको बहुत सारे लोग घेर कर खड़े हो जाते हैं। वो लोग वही थे जिनसे उसने अपने ऑफिस को बनाने के लिए कर्ज लिया था। अब वो लोग उससे अपना पैसा मांग रहे थे, लेकिन अचानक से फिर से समय रुक जाता है और सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। कोई भी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन ल्यूक को अचानक से धरती फिर से अपनी ओर खींचने लगती है। लेकिन ल्यूक जब इस बार उस दुनिया में पहुँचता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग उसको घेर कर खड़े हुए थे। वो लोग उसे पकड़कर उसको एक हरे कलर की दवाई खिलाते हैं।
हैं। वो दवाई खाने के बाद ल्यूक उनकी भाषा को समझ पा रहा था, उनकी हर एक बात पर अमल कर पा रहा था। वो लोग उसको समझाते हैं कि हाँ, हमने ही तुम्हारे साथ ये सब किया है और हमने ही तुमको यहाँ पर अपने मंत्रों से बुलाया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक राक्षस ने कब्जा कर लिया है, वो यहाँ पर आक्रमण करने वाला है। लेकिन उस राक्षस को मारने का केवल एक ही उपाय था, दूसरी दुनिया से आए हुए लोग, जिसमें से हमने केवल तुमको चुना, क्योंकि तुम इस काम को पूरा कर सकते हो। अगर वो राक्षस ना मरा तो वो हम सबको मार देगा और यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ल्यूक उनसे कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा, लेकिन मुझे फिर से अपनी दुनिया में जाना होगा, क्योंकि वहाँ जाकर मैं अपने पुश्तैनीय किताबों से आक्रमण करने की तैयारी पूरी करके लौटूंगा और मैं ये भी सीख लूंगा कि हथियार कैसे चलाने हैं और कैसे आदमियों को इनको मारना है। वो ल्यूक को उसकी दुनिया में दोबारा से भेज देते हैं। अब ल्यूक अपनी दुनिया में पहुंचकर सब कुछ सीखने लगता है। वो घर पहुंचकर जिम वगैरह की प्रैक्टिस करने लगता है, जिससे कि वो उस राक्षस को खत्म कर सके। अब जब वो उसको अगली बार जमीन अपनी ओर खींचती है तो जब वो उस दुनिया में पहुंचता है तो वो देखता है कि आक्रमण पहले से ही छिड़ चुका है और राक्षस लोग उसके आदमियों को मार रहे हैं। अभी वो जल्दी से अपने आदमियों से कहता है कि यहाँ से जल्दी से अपनी जगह चेंज करके एक नई जगह पर पहुंचो। सभी लोग उसकी बात को मानते हुए एक नई जगह पर पहुंच जाते हैं। ल्यूक उनसे कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि उन पर आक्रमण कैसे करना है, मैं उन्हें यहाँ पर बुलाकर लाऊंगा, तभी तुम उन पर आक्रमण कर देना और उन सब लोगों को मार देना। ल्यूक उन राक्षसों के पास जाकर उनसे कहता है कि अगर तुम में दम है तो मुझे पकड़कर मुझे मारकर दिखाओ, आओ मेरे पीछे पीछे। वो राक्षस लोग उसकी बात सुनकर भड़क जाते हैं और उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। लेकिन तभी ल्यूक एक लकड़ी के कवच में जल्दी से छिप जाता है और वो अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से इन पर आक्रमण कर दो, जो कि पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए थे। वो लोग अपने हथियारों से उन लोगों पर वार करने लगते हैं, जिससे सारे के सारे राक्षस मारे जाते हैं और जो लोग बचते हैं वो उल्टे पैर वहाँ से भाग जाते हैं। अब वहाँ के सभी कबीले के लोग उसको राजा मान लेते हैं और उसे अपने साथ ही रख लेते हैं। तभी कबीले का सरदार उससे कहता है कि अभी तक हमारा काम पूरा हुआ ही नहीं है, क्योंकि अभी तक मेन राक्षस मरा ही नहीं है। वो ल्यूक को वहाँ से उठाकर राक्षस की गुफा में डाल देते हैं, जिससे कि वो उससे लड़कर उसे मार सके। अब ल्यूक के सामने इतना खतरनाक राक्षस था, लेकिन ल्यूक के हाथ में एक हथियार था जिसे वो हवा में उछालकर उसकी ओर मार देता है। लेकिन उसका निशाना एक ही बार में फिट बैठता है और वो सीधा उस राक्षस को जाकर लगता है और राक्षस एक ही बार में ही मर जाता है। अब कबीले का सरदार उससे कहता है कि हमारे मंत्रों के हिसाब से अब तुम्हें भी मरना होगा, क्योंकि राक्षस के बाद तुम्हारी मौत निश्चित है। अब कबीले का सरदार एक तिलस्मी चीज को आग में फेंक देता है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाएगी जो कि इस नई दुनिया में आया था, मतलब ल्यूक की। लेकिन कबीले के और सब लोग कह रहे थे कि इसने हमारी जान बचाई है, हम इसको नहीं मार सकते। लेकिन तभी कबीले का एक आदमी उस तिलस्मी चीज को अपने हथियार से पानी में फेंक देता है, जिससे ल्यूक तुरंत ही अपनी दुनिया में वापस लौट जाता है और अपना जीवन जीने लगता है। दोस्तों, हेल हिंदी एक्सप्लेनेशन की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।